नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जुलाई और मैं आ गया हूं जुलाई 2022 का B1 B2 वीज़ा और यूएस एम्बेसी का लेटेस्ट न्यूज़। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ B1 B2 वीज़ा का अपडेट नहीं दूंगा, मैं और भी कैटेगरीज का अपडेट भी दूंगा दोस्तों, जैसे कि H1B हो गया, F1 हो गया जो कि प्रायोरिटी में है, और K1 हो गया, और जो भी R1 एक्सेट्रा एक्सेट्रा C1 भी मिला के। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है बालकृष्णा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बाला ऑनलाइन, जिसमें यूएस एम्बेसी रिलेटेड, यूएस वीज़ा रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही वीडियो जब आए आपको तुरंत मिले और मेरे से लाइव भी जुड़ सके वीकेंड में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं फटाफट। तो चलिए दोस्तों फटाफट पॉइंट में आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल F1 वीज़ा के बारे में, क्योंकि 2 दिन पहले ही अपडेट आया था कि F1 वीज़ा के लिए अगस्त 14 से ज़्यादा स्लॉट्स ऐड करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हो, F1 वीज़ा अप्लाई कर रहे हो और स्लॉट्स नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। 14 अगस्त से ज़्यादा स्लॉट्स ऐड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं मिलेगा, अभी भी ट्राई कीजिए, कुछ स्लॉट्स आएंगे, लेकिन अगस्त 14 से ज़्यादा स्लॉट मिलने की आशंका है एज पर एम्बेसी अपडेट। दोस्तों क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे B1 B2 वीज़ा के व्यूवर्स हैं और मेरे को बहुत सारा ईमेल्स आता है और कमेंट्स में भी इतने क्वेश्चन आते हैं कि B1 B2 वीज़ा का स्लॉट्स वो ट्राई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर देना चाहता हूँ। एम्बेसी ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था कि सितंबर से B1 B2 वीज़ा के लिए ज़्यादा स्लॉट्स अलॉट करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि जैसे मैंने पहले भी कहा अभी स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं। एक्सक्यूज मी दोस्तों, स्लॉट्स अभी भी हैं, लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको मिल भी रहा है और इंटरव्यू भी अटेंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, पिछले वीडियो। लेकिन दोस्तों अगर आप ट्राई करेंगे इमीडिएटली, अभी तुरंत नहीं मिलेगा। अगर आप सीरियस है तो आपको रेगुलर ट्राई करना पड़ेगा, सीरियसली ट्राई करना पड़ेगा, रोजाना ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपको मिलने का चांसेस है। तो B1 B2 वीज़ा के बारे में आप लोगों ने भी पूछा कि मतलब क्या अगर मैं एजेंट के जरिए मैं अप्लाई करूं, क्या मेरे को मिल सकता है, गारंटी है? देखिए दोस्तों, अगर आप अपने आप अप्लाई करो या एजेंट के जरिए करो, कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा, क्योंकि वो भी उसी तरीके से ट्राई करते हैं जैसे हम करते हैं। देयर इज नो गारंटी, देयर इज नो शॉर्टकट, देयर इज नो बैक डोर। अगर आप भी करो या एजेंट की तरह करो, एजेंट की तरफ से करो, दोनों सेम है। हाँ, एजेंट की तरफ से करेंगे तो थोड़ा प्रोसेस आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी, दे आर डूइंग डे टू डे। तो आपकी मर्जी है, आप खुद करो या एजेंट के जरिए करो। आपको अर्जेंट है तो एजेंट की सहायता लीजिए, अच्छे एजेंट की कंपनी से, या फिर आपके पास टाइम है तो मैं तो यही कहूंगा कि एडवाइस दूंगा कि आप खुद से खुद अप्लाई करो। क्योंकि सितंबर से B1 B2 वीज़ा का स्लॉट्स फुल फ्लेज में ओपन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी भी अप्लाई करने से मिल सकता है दोस्तों, मिल रहा है लोगों को। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे चैलेंजेस है स्लॉट्स का, मैं यहाँ पे देखो क्या होता था पहले, यूजुअली नॉर्मल सिनेरियो में अप्लाई करने से B1 B2 वीज़ा का बायोमेट्रिक्स प्लस इंटरव्यू दोनों एक ही बिल्डिंग में, मतलब एक ही जगह लोकेशन पे मिलता था। जैसे कि कर्नाटका के लिए चेन्नई है तो चेन्नई में ही मेरा दोनों हुआ था, अगर आप दिल्ली से तो दिल्ली एम्बेसी में ही दोनों हो जाता था। लेकिन दोस्तों क्योंकि अभी ज़्यादा रश है, इसलिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो अगर आपको B1 B2 वीज़ा का स्लॉट्स मिल गया, हो सकता है कि आपको बायोमेट्रिक्स लोकेशन हैदराबाद में मिले, या और क्या बोलते हैं इंटरव्यू का स्लॉट दिल्ली में मिले, या फिर हो सकता है कि बायोमेट्रिक्स लोकेशन मुंबई में मिले और इंटरव्यू का स्लॉट दिल्ली में मिले। दोस्तों आपका क्वेश्चन था कि मतलब क्या करें, ऐसा ही अटेंड करें या मतलब हम इसको कैंसिल कर दें। दोस्तों मेरा एडवाइस ये है कि क्योंकि इतना बड़ी मुश्किल से आपको स्लॉट मिला है, कैंसिल मत कीजिए। जो है मतलब किसी भी कंसुलेट में है उसी डेट पे जाके कीजिए। ये मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये 1 साल पहले का नहीं, रिसेंट डेट ही मिला है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिसेंट डेट ही मिला है। तो मेरा एडवाइस ये है कि जो भी लोकेशन मिला है बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू का, हालांकि वो अलग अलग लोकेशन है, प्लीज उसको कंसिडर कीजिए और अप्लाई कीजिए, अटेंड कीजिए। इंडिया के अंदर ही, यानी कि आप इंडिया के बाहर है, इंडिया के अंदर ही है, बस एक दिन आपका वेस्ट होगा, एक दिन आपको देना पड़ेगा। अगर आप उसको चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, हाँ कर सकते हैं, देयर इज नो इश्यू, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसी डेट मिले, या तो इर्द गिर्द का डेट मिले या तो उसके पहले का डेट मिले। अगर बाद में मिले तो बाद में का डेट मिलने से सेलेक्ट मत कीजिए। मैं अगर समझ पड़े तो मेरा कहना यह है कि उतना माथापड़ी मत कीजिए, जो डेट मिला है, जो लोकेशन से है वहीं से अपडेट कीजिए, मतलब वहीं पे जाके बायोमेट्रिक दीजिए और वहां पे इंटरव्यू दीजिए। ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसको भी इंटरव्यू स्लॉट्स मिला है उनको ऑल द वेरी बेस्ट और ऑल द बेस्ट कहूंगा, क्योंकि वो उनको बड़ी मुश्किल से मिला है, और आशा करता हूं कि आपका इंटरव्यू अप्रूव हो। अगर इसमें आपको मेरी सहायता चाहे तो आप कमेंट से मैं पूछ सकते हैं, मैं रिस्पांस करूंगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे इंटरेक्शन करूं ईमेल के जरिए, तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। अगर केस बाय केस बेसिस, अगर मेरे पास समय हो तो एक टाइम पे एक बंदे का केस स्टडी करूंगा मैं, हम
डिस्कस कर सकते हैं। तो मेरे को ईमेल कीजिए अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो। F1 वीज़ा की तरफ दोस्तों मैंने वीडियो की बिगिनिंग में ही कह दिया था कि मतलब F1 वीज़ा का स्लॉट्स अगस्त 14 से ज़्यादा बढ़ेंगे और अभी भी F1 वीज़ा का स्लॉट मिल रहे हैं दोस्तों उनके लिए, कंपेयरिंग टू B1 B2 वीज़ा उनके लिए ज़्यादा मिल रहा है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए जो भी ट्राई कर रहे हैं मतलब आप डॉक्यूमेंटेशन लीजिए और अप्लाई कीजिए, हो सकता है कि मिले और इंटरव्यू अटेंड करें। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का मतलब ये क्या बोलते हैं कि क्लासेस शुरू हो रहा है 1 अगस्त से, अब एक ही महीना है। तो देखिए मतलब आपको मिलेगा, नहीं मिलने से मतलब कोई लेट का डेट मिले तो मतलब आप एक्सपेडाइट कीजिए, कोशिश कीजिए, कहिए कि मतलब मेरा क्लासेस अगस्त 1 से है या अगस्त 15 से है, कोशिश कीजिए कि आपका स्लॉट थोड़ा जल्दी मिले। और देखिए तो इस केसेस में मैं देखा हूँ कि आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाता है क्योंकि आपको क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। बाय एनी चांस तो आपको लगता है कि ये स्लॉट्स नहीं मिल रहा है या फिर आपका रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हो रहा है, आपको अगस्त 14 या 15 के बाद में ही स्लॉट्स मिलेगा, तो प्लीज़ कीप योर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अपडेटेड। अपने यूनिवर्सिटी को बता के रखें कि यहाँ पे डिले हो रहा है तो आपका क्लासेस भी मतलब ज्वाइनिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी भी थोड़ा लेट होगा। इसके अलावा दोस्तों ये कहूँ कि H1B वीज़ा का जो है मतलब वो तो वर्क परमिट वीज़ा है, उसका तो प्रोसेस ही थोड़ा स्लो है और उनको भी स्लॉट मिल रहा है, लेकिन केस बाय केस बेसिस, ये नहीं कहूँगा कि इतना सारा स्लॉट मिल रहा है। हाँ, जिसका भी पिटीशन अप्रूव हो गया है उनका स्लॉट्स मिल रहा है, आप अप्लाई कीजिए, ट्राई करिए। देखिए थोड़ा मुश्किल होगा अभी मिलने के लिए, लेकिन देखिए सितंबर से आपको भी मतलब ज़्यादा स्लॉट्स मिलने का चांसेस है, बहुत जल्दी हो जाएगा। और L1 L2 का भी बात करो, मतलब कॉर्पोरेट से जाते हैं इंटर कंपनी ट्रांसफर्स, उनके लिए तो देखिए कंपनी से ही प्रोसेस होता है और उनका भी पिटीशन बेस्ड है। जैसे कि H1B वीज़ा उनको भी मिल रहा है केस बाय केस बेसिस, उनको भी मिलता है, यानी कि नहीं मिलेगा, उनके चांसेस ज़्यादा है क्योंकि कॉर्पोरेट ट्रांसफर से, तो उनको भी मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा स्लॉट्स कम है, अगर आपको जल्दी मिलना है और ज़्यादा लोगों को भेजना है तो आपको वेट करना पड़ेगा सितंबर तक। देखिए आज 10 लोग को भेजने की प्लान है आपको कंपनी में, आपको 2 या 3 स्लॉट ही मिलेगा। मैं तो कहूँगा कि 1 या 2 ही मिलेगा। अगर सितंबर अक्टूबर के बाद ट्राई करेंगे तो मतलब L1 L2 के लिए आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, मतलब 4 और 5 आउट ऑफ 10। देखिए दोस्तों ऐसा है, यूएस वीज़ा जो L1 है, H1B है, ये सब के सब अप्रूव नहीं होते दोस्तों, 20 to 30% ही रेशियो होता है। जैसे कि इसलिए किसी भी कंपनी में देखो आप, अगर किसी को यूएस में भेजना है किसी मीटिंग्स के लिए या किसी शॉर्ट टर्म असाइनमेंट के लिए, अगर एक बंदे का जॉब है, एक ही बंदे को यूएस वीज़ा अप्लाई नहीं करवाते, वो 5 या 10 लोगों को करवाते हैं। उनको भी पता है कि रिजेक्शन होता है, कि आप प्लान करके चलिए। तो ऑल द बेस्ट। इसके अलावा दोस्तों मेरे को क्वेश्चंस भी आता है और आप डिस्कस भी कर रहे हैं कि K1 का क्या होगा, डिपेंडेंट वीज़ा का क्या होगा और ये R1 का क्या होगा, C1D का क्या होगा। दोस्तों ये केस बाय केस बेसिस वो अप्रूव कर रहे हैं दोस्तों। और देखिए जहाँ पे उनको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपको यूएस जाने का, वहाँ पे स्लॉट्स मिलना मुश्किल है और मतलब स्लॉट्स मिलने पर भी इंटरव्यू पता नहीं कहाँ तक आप अप्रूव कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जहाँ पे उनको लगता है कि ये विजिट इंपॉर्टेंट है यूएस जाने के लिए, वहाँ पे स्लॉट्स भी, उस कैटेगरी में स्लॉट्स भी मिल रहे हैं और इंटरव्यू भी थोड़ा प्रायोरिटी कर दिया गया है। ये नहीं कि स्लॉट्स दिए हैं कोई भी कैसे भी ले सकता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, कैटेगरी वाइज स्लॉट्स अलॉट किया गया है। जब अगर उनके पास 100 स्लॉट्स है तो मतलब 30 स्लॉट्स देंगे F1 वीज़ा के लिए, तो फिर B1 B2 वीज़ा के लिए 20 देंगे, बाकी का 50 स्लॉट्स अदर कैटेगरीज के लिए देंगे, जैसे L1 हो गया, अदर वर्क परमिट हो गया। ठीक है, तो ये कहूँगा कि कैटेगरी बाय कैटेगरी वो स्लॉट्स अलॉट करते हैं, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। अगर अर्जेंट केसेस हो तो आप ट्राई कीजिए, रेगुलरली ट्राई कीजिए, मिल सकता है। अगर कोई अर्जेंट केस हो तो एक्सपेडाइट करने की कोशिश कीजिए विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट। देखिए दोस्तों आप लोग में से बहुत लोग मेरे को ईमेल करते हो कि मैं एक्सपेडाइट करने की कोशिश किया, एक्सपेडाइट किया, लेकिन एम्बेसी ने मेरा केस रिजेक्ट कर दिया। देखिए दोस्तों आपका रीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है और एविडेंसेस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है प्रूव करने के लिए आपका इंपॉर्टेंस, तो कैसा करेंगे। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि अगर एक्सपेडाइट करना चाहते हो तो प्रॉपर आपके पास जेन्युइन रीजन, स्ट्रांग रीजन है तभी कीजिए, और उसका डॉक्यूमेंट भी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, नहीं तो मैं कहता हूँ कि मत कीजिए, रीअप्लाई कीजिए कैंसिल करके। सवाल कवर करना चाहता हूँ, या कि बहुत सारा मेरे को मैसेज आ रहा है, ये वीडियो के कमेंट्स में आप लोग भी देख सकते हो, ईमेल भी आ रहा है कि सर मेरे को 2023 का मतलब डेट मिला है, क्या होगा, कैंसिल होगा या नहीं, या फिर मैं तभी अटेंड करूँ। मेरे को अक्टूबर नवंबर का डेट मिला है, या फिर मेरे को 2024 का मिला है। दोस्तों ये अब क्या बोलूँ मैं, क्या बोल, लॉजिक सोचो ना, लॉजिक से यूज कीजिए, लॉजिकली सोचिए। 1 साल के बाद का क्या गारंटी है, मैं लॉजिकली कहूंगा कि मतलब लेमैन लैंग्वेज में, भाई आपको तो 1-2 महीने के बाद यूएस जाना है, तो नेक्स्ट ईयर का ये अपॉइंटमेंट लेके क्या करोगे। या फिर ये मैं, आप बोलोगे मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई आपको नेक्स्ट ईयर जाना है, अभी यूएस वीजा अप्लाई क्यों कर रहे हो। तो यहीं पे आपका काम ठप हो जाएगा, अगर वो अलॉटमेंट रहा भी कि भाई यू प्लान, 1 साल पहले आपने प्लान किया, अभी जा रहे हो, क्या मतलब उसका मतलब ही नहीं बनता, आप कन्विंस नहीं कर पाओगे वीजा ऑफिसर को। इसलिए किसी को भी इतना लेट का डिलेड अपॉइंटमेंट मिला है 2023, 2024 और एंड ऑफ 2022, वो प्लेस होल्डर ही है। ठीक है, वो कैंसिल कर दीजिए, आप अपने आप कैंसिल कर दीजिए, थोड़े टाइम के बाद रीअप्लाई कीजिए, या फिर
प्रीपोन करने की कोशिश कीजिए, रीशेड्यूल करने की कोशिश कीजिए, या तो रीशेड्यूल या फिर क्या बोलते हैं वो एक्सपेडाइट करने की कोशिश कीजिए, या तो मैं कहूँगा कि वेट कीजिए, अपने आप कैंसिल हो जाएगा, रीअप्लाई कीजिए, या तो मैं पहले एक ही लाइन कहूँगा कि कैंसिल कर दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए और भी ट्राई कीजिए, हो सकता है कि अर्लियर डेट मिले या फिर नेक्स्ट मंथ 1 महीने के बाद ट्राई कीजिए, आपका करंट डेट मिल जाएगा। तो क्योंकि सबको बहुत सारे लोगों को ये अपॉइंटमेंट्स मिल रहा है और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयारी करनी है, इसलिए दोस्तों आपको हेल्प करने के लिए आप लोगों ने भी कहा था भाई ये DS-160 कैसे फिलअप करते हैं, आप एक नया वीडियो बना के डालिए डिटेली। मैं कुछ साल पहले भी किया था, वो मतलब पुराना था, इसलिए दोस्तों आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं एक नया वीडियो बनाया, बहुत मेहनत लगा उसमें, 2-3 दिन पहले ही डाला हूं मैं, आप देख लीजिए। अगर आपको हेल्प चाहिए DS-160 फिलअप करने के लिए, मेरा वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप है दोस्तों वीडियो, स्टेप बाय स्टेप, एक भी लाइन, एक भी मतलब कैटेगरी, एक भी सेक्शन आप मिस नहीं करोगे। देखिए इतना आसान से किया, समझाए हो, इतना आसान से स्क्रीन शेयर किया हूँ। फिर भी आपके मन में मतलब कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, आप ईमेल कीजिए, मैं बताऊंगा, या फिर भी आपको मेरा पर्सनल हेल्प चाहिए तो ईमेल कीजिए, मैं आपसे पर्सनल हेल्प करने के लिए जुड़ूंगा। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी, अगर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है इंटरव्यू के लिए, उसमें भी हेल्प कर सकता हूँ मैं, मेरे को ईमेल कीजिए। या फिर इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है, मॉक इंटरव्यू हो या फिर क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या आंसर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसमें भी मैं हेल्प करूंगा। देखिए दोस्तों बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब में है, इस चैनल पे भी है, वो जेनरिक है दोस्तों, हो सकता है कि आपके लिए वो वीडियो यूजफुल हो लेकिन दूसरे बंदे के लिए यूजफुल ना हो। देखिए आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको क्या आंसर देना पड़ेगा, कैसे देना पड़ेगा, या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं, वो मैं जान पाऊंगा सिर्फ आपका बैकग्राउंड स्टडी करने के बाद, आपका केस स्टडी करने के बाद, डॉक्यूमेंट देखने के बाद, राइट, आपका पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री देखने के बाद, उसके बाद ही मैं आपको एडवाइस कर पाऊंगा। अनिल, अगर कोई भी मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर ईमेल कीजिए। मैं केस बाय केस देख के किसका, जिसका भी जो जेन्युइन केस है और अर्जेंट है, उनसे मैं कनेक्ट करूंगा या फिर कम्युनिकेट करूंगा। के लिए इतना ही था। मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स जो भी है, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स में इस डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और जो कोई भी B1 B2 वीजा के बारे में हेल्प देख रहा है, टिप्स देख रहा है, या फिर स्टेटस, US एम्बेसी का स्टेटस देख रहा है तो ढूंढ रहा है, तो उससे शेयर कीजिए। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ये क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बिल को हिट कीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो आपको मतलब तुरंत मिले। और मैं बता दूं कि एवरी वीक सैटरडे या संडे में रात को 9 और 10 के बीच में मैं लाइव आता हूं, तब आप मेरे से जुड़ सकते हैं और डायरेक्टली लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा। तो आपको पर्सनल कंसल्टेंसी या पर्सनल हेल्प चाहिए तो मेरे को ईमेल कीजिए, वहां से हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो तक, तब तक आप टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू। थैंक यू।